দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। अच्छा तो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है लॉ कंप्लीट करने के बाद इक्वेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज जो है एक एक्सरसाइज ए ये कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज बी करेंगे। उसके पहले यहाँ पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन का, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि the denominator of a fraction exceeds the numerator by 5 and if 3 added to both fraction becomes 3/4, find the fraction। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करके देना है अगर ये कंडीशन है। तो नॉर्मली हमारे पास ऑप्शंस रहेगा तो हम लोग ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार सॉल्विंग कर लेते हैं, दो दो या तीन क्वेश्चन है, ताकि हमारा जो है थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे बोला है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा है फ्रैक्शन एक्स, और बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा है, तो फिर न्यूमरेटर कितना होगा, डिनोमिनेटर कितना होगा। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो कौन किससे 5 ज्यादा है। बोल रहा है डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। न्यूमरेटर जितना भी होगा डिनोमिनेटर उससे 5 ज्यादा है, तो हम लोग मान लेते हैं न्यूमरेटर एक्स है, तो डिनोमिनेटर एक्स प्लस 5 हो गया। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि इफ 3 भी एडेड टू बोथ, मतलब दोनों के साथ अगर 3 ऐड कर देते हैं, मतलब x+3 और 5x+5+3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा, देन इट बिकम्स 3/4। तो हमें बोला है फ्रैक्शन बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये इधर आ जाएगा तो x, और ये इधर चला जाएगा तो 12। तो फिर मेरा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5, यानी 12/17। देखते हैं 12/17 है कि नहीं। हाँ है। तो बोलो ये समझ में आया 12/17 क्यों हुआ, कैसे हुआ। यस मैम। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में बोला है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age, find age present age। तो नॉर्मली देखो सॉल्व हमें करना नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा कंसेप्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमें कभी सॉल्व करना हो, ठीक है, अगर बाई चांस ऐसे करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, जो चीज हमें फाइंड आउट करने बोला है ना उसे एक्स मानना चाहिए, ठीक है। तो ए का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं, लेट एज प्रेजेंटेज। अगर ये हम लोग मान लेंगे ना कि ये एक्स है, तो बाकी खुद ब खुद जो है हमारा इक्वेशन रेडी हो जाएगा। तो प्रेजेंटेज एक्स मान लिया। इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो, तो ए का एज 6 years एगो जितना था उसका 3 गुना निकालना है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंटेज इतना है तो 6 years एगो ए का एज कितना होगा। अगर अभी ए का एज एक्स है तो 6 साल पहले ए का एज कितना रहा होगा। x-6। x-6, ठीक है। तो ये निकाल लिया। अब इसका थ्राइस थ्राइस ऑफ 6 years एगो एज, ठीक है, ऑफ ए, ए के एज का तीन तीन 6 साल पहले ए का जो एज था उसका 3 गुना। तो 3 गुना कैसे निकालेंगे, 3 into हो जाएगा, 3 into x-6, ठीक है। नेक्स्ट बोला है rise of age 6 years ago be subtracted from twice his present age। तो twice of present age कितना है,
ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज है 2x, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने बोला है, किससे क्या सब्ट्रैक्ट करने बोला है? थ्राइस ऑफ एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो फ्रॉम इससे बोला है, मतलब 2x माइनस करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। ये 3 into x - 6, और वैसे भी देखो 6 साल पहले का एज जो है और अभी का एज जो है, अभी का एज ऑब्वियसली ज्यादा होगा, उसका 2 गुना करोगे तो जितना आएगा, पहले के एज का 3 गुना करोगे तो कम ही आएगा। वैसे भी क्वेश्चन में बोल दिया कि फ्रॉम, इससे इससे, ठीक है। तो जैसे मुझे बोल दिया कि डिडक्टेड 5 from 6, तो मुझे 6 - 5 लिखना चाहिए। डिडक्टेड 5 from 6, तो मुझे 6 - 5 लिखना चाहिए। वैसे ही डिडक्टेड twice of present age, deducted thrice of 6 years ago age from twice of present age, तो फिर मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये माइनस करने से बोल रहा है द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज। अगर हम लोग ये माइनस कर लेते हैं तो वो प्रेजेंट एज के बराबर है, यानी एक्स हो जाएगा। बाकी अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। 2x - 3x + 18 इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब ये हो गया इधर -x इक्वल टू -18 -2x इक्वल टू -18 x इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। तो हम लोग को पूछा था प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज 9 हो जाएगा इसका मतलब। चलो देखते हैं। हाँ, प्रेजेंटेज 9। तो बोलो, समझ में आया जैसे किया हम लोगों ने, या कोई डाउट है? मुझे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो बोल रहा है कि नंबर में 2 डिजिट है, तो एक नंबर है ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, फिर बोला है द डिजिट इन टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ठीक है। और इसके साथ ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला है? देखो, सेकंड कंडीशन बोला है कि द डिजिट इन टेंस प्लेस, द डिजिट इन टेंस प्लेस इक्वल टू 10 प्लेस इज ट्वाइस ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस। ये हमें क्वेश्चन में बोला है, तो मैंने लिख लिया ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो, और कुछ नहीं। अच्छा, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है। वो फिर बोल रहा है कि अगर 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिजिट रिवर्स्ड हो जाएगा। पहले ये इतना जो लिखा है उससे पहले समझते हैं। तो 2 डिजिट है, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर कैसे होता है? जैसे मान लो 27, तो इसमें बोलो तो यूनिट प्लेस कौन सा है और 10 प्लेस में क्या है, मतलब यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, 10 प्लेस में कौन सा नंबर। মানে ওই একক দশক আর কি। 7 একক 2 দশক মানে 20টা দশক। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं 7 को हम लोग बोलेंगे ये कौन सा प्लेस है, यूनिट, और ये कौन सा प्लेस है, 10th, ठीक है। तो ये चीज हो गया यूनिट और 10th प्लेस का मतलब। अब हम लोग जो है ये 27 को एक्चुअली लिखा कैसे जाता है? 27 को ऐसे लिखते हैं, देखो 10 × 2 + 7, ठीक है। ये चीज लिखा जाता है क्योंकि एक्चुअली नंबर तो 10 ही होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 भी नहीं होता, 9, ठीक है। बाकी सब ये सारे नंबर से ही बने हुए हैं। तो 27 भी इस तरीके से बनता है, लेकिन हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग 27 थोड़ी ना हम लोग 10 × 2 + 7 करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे। अब हमें बोला है कि एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे ही सोच लो, ऐसा ही कुछ नंबर होगा, लाइक कुछ भी 2 डिजिट वाला। अब डिजिट जो है 10 प्लेस में जो है वो है ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट प्लेस, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट डिजिट इन यूनिट प्लेस इक्वल x, ठीक है। अगर हम लोग इसको x मान लेंगे तो हमें डिजिट इन 10th प्लेस पता चल जाएगा। तो बोलो डिजिट इन 10th प्लेस क्या होगा? क्योंकि 10th प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस का ट्वाइस है, तो फिर 10th प्लेस का डिजिट कितना हो जाएगा?
2x 2x। तो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी मैंने सिखाया नंबर कैसे बनता है। जैसे 27 को लिखते हैं 10 इंटू 2 प्लस 7, plus 7 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10 इंटू 2x प्लस x। तो कितना हो जाएगा नंबर? 20x प्लस x यानी 21x। तो नंबर क्या बन गया? 21x। पहले मुझे इतना बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर मुझे मिल गया, इससे 18 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करना होता है सब्ट्रैक्ट का मतलब। तो बोल रहा है क्या होगा ऐसे करने से? द डिजिट्स आर रिवर्स। बोल रहा है डिजिट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब बताते हैं। 27 का रिवर्स 72। ठीक है, तो मुझे बोलो कि फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 21x का रिवर्स कैसे निकालोगे? रिवर्स होने का मतलब यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस में आ जाएगा, टेंथ प्लेस यूनिट प्लेस में आ जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग 27 कैसे बना रहे थे? 10 इंटू 2 प्लस 7 करके। ठीक है, रिवर्स होने का मतलब ये 7 यहाँ 2 आ जाएगा, तब जाके 72 ऐसे बन जाएगा। ये देखो 72 ही बन जाएगा। तो वही सोच के मुझे बताओ कि अगर डिजिट रिवर्स हो जाएगा तो नंबर क्या बनेगा? बोल रहा है 18 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो बोल रहा है डिजिट रिवर्स होने से जो नंबर बनेगा उससे बराबर। हाँ बोलो। 18x minus 21 18x মাইনাস 21, 18 থেকে তো নাম্বারটা মাইনাস করতে বলেনি, নাম্বারটা থেকে 18 মাইনাস করতে বলছে फ्रॉम द नंबर। तो ये करने से बोल रहा है डिजिट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रिवर्स अगर हम लोग ये माइनस कर देते जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो नहीं समझ में आया इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। देखो 21 উল্টো তো ম্যাম 12 হচ্ছে। 21 উল্টো 12 হচ্ছে সেটা তো ঠিক, কিন্তু নাম্বারটা কি আর 21? 21 এক্স, এক্স এর ভ্যালু তো আমরা জানি না। না, তাহলে তুমি না 21 এর শুধু উল্টো করলে তো ভুল হবে। ওখানে শুধুই ডিজিট আছে তাই জন্য 27 কে 72 লিখতে পারি। তাহলে আমি তো বলে দিচ্ছি, হিন্টস দিয়ে দিচ্ছি যে এই জিনিসটা রিভার্স হবে। এই জিনিসটা রিভার্স করলে যে নাম্বারটা হবে ওটা আমাকে বলো না। আমি হিন্টস দিলাম তো কি এই জিনিসটা রিভার্স হয়ে যাবে। अरे यूनिट प्लेस में 2x आ जाएगा, टेंथ प्लेस में x आ जाएगा, तो नंबर क्या होगा? डिजिट रिवर्स होने का मतलब तब नंबर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग वो x2 करके देखो। गलत बोलने से तो अच्छा है करके देखो। ऐसे ओरली थोड़ी ना हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी होता है। মানে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এটা যদি 2x আর এটা x হয়, এটা দিয়ে তোমরা নাম্বার তৈরি করতে পারবে না। এক্ষুনি যা শেখালাম সেটার আমি রিজন কোনোভাবেই খুঁজে পাচ্ছি না যে কেন করতে পারবে। x21 এরকম হবে। কত হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে, বাট কত হয়ে যাবে? ट्वेल्व एक्स ठीक है, देख रहा है। देखो करके देखना पड़ेगा। देखो कैसे होगा। डिजिटल रिवर्स का मतलब ऐसे हो जाएगा। तो 10 इंटू कितना करेंगे यूनिट प्लेस में, फिर क्या आ जाएगा? एक्स की x जगह 2x आ जाएगा। एक्स क्यों आएगा? रिवर्स होगा मतलब ये इसमें चेंज होगा। हम बोल रहे हैं ना रिवर्स होने का मतलब, तो एक्स जो है वो यूनिट के जगह टेंथ पे आएगा, टेंथ प्लेस का नंबर यूनिट में आएगा। तो ऐसे हो, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 20x plus x अच्छा एक मिनट, मैंने उल्टा ही तो लिख दिया। ठीक कहाँ किया? रुको, ये उल्टा लिखना पड़ेगा ना। मैंने भी बातों बातों में उल्टा लिख दिया। यूनिट जो है वो टेंथ में जाएगा ये, हाँ। हाँ और मैम ये वही ऐसे तो मैं बोल रहा था कि 10 into x হবে। 10 इंटू एक्स होगा, हाँ। और ये हाँ कितना हो जाएगा? 2x। 10x plus 2x 12x। हाँ 12x होगा। ठीक है 12x होगा। सही बोला था तब, 12x होगा। तो 21x माइनस 12x इक्वल टू 18। तो अब बोलो कितना आ रहा है?
9 9x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 बाय 9 इक्वल मतलब टू 2। 2। हाँ, हाँ अब हमें निकालना है कि फिर नंबर कितना है, एक्चुअली नंबर कितना है, नंबर का वैल्यू क्या है। तो एक्चुअली नंबर कौन सा है, ये वाला 21x। तो बोलो कितना हो जाएगा, 42। हाँ तो 42 से 18 माइनस करने से फिर कितना आना चाहिए, 24। वही तो कंडीशन बोला है ना कि अगर हम लोग उस नंबर से 18 माइनस करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा। तो 42 का रिवर्स 24। तो देखो 42 से 18 माइनस करने से 24 होता है कि नहीं। हाँ मैम, हो रहा है हाँ, तो 24। फिर तब फिर सही हुआ। ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला है। फोर्थ नंबर में बोला है कि फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिविंग डी इन केजी। अच्छा, डिमांड को डी से बताया जा रहा है, डिमांड का जो यूनिट है वो केजी लिया गया है। फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी इज, अगर प्राइस जो है उस जो भी कॉमोडिटी है उसका प्राइस अगर पी से डिफाइन करे, पी पर केजी, तो डी कितना है वो इन्होंने खुद बता रखा है। तो डी इक्वल टू हो जाता है 100 × 10 - p। ये कैसा होता है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हमें पता करने का जरूरत नहीं, हमें दे दिया है। द सप्लाई इक्वेशन गिविंग द सप्लाई एस इन केजी। अच्छा, सप्लाई को एस से डिनोट किया है, वो भी केजी में है। फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी इज एस इक्वल टू 75 इंटू p - 3। तो सप्लाई इक्वेशन ऐसे है 75 इंटू p - 3। तो ये डिमांड का डेटा, ये सप्लाई का डेटा हमें दे दिया है जब प्राइस पर केजी पी पर केजी करके है। द मार्केट प्राइस इज सच एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई। बोल रहे मार्केट प्राइस ऐसा है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो ये देखो, डिमांड और सप्लाई इक्वल का मतलब डी इक्वल टू एस, ये होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि है, इसीलिए हम लोगों ने लिखा फाइंड द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी दैट विल बॉट एंड सोल्ड। तो बोल रहा है कि मार्केट प्राइस यानी पी निकालो, क्वांटिटी यानी क्यू निकालो, और क्वांटिटी निकालो दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड, जो हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो हमें तो डी इक्वल टू एस बोल दिया, तो डी का वैल्यू लिख लेते हैं, इक्वल टू एस का वैल्यू लिख लेते हैं। तो वहां से सॉल्व करके पी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पी है। तो सॉल्व करो, तो ये हो गया 1000 - 100 p। हाँ हाँ, इक्वल ये टू 75 p और ये वाला 225p। अच्छा না, শুধু हाँ 225 তো। 25, हाँ p হবে না, একটু ভুল বললাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবারে হচ্ছে 100 p 100p minus 75p equal to 1000 minus, हाँ 175 175 और ये equal, 1225 माइनस। हाँ 7 আসছে ম্যাম। अच्छा, तो ये 7 हो गया, माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये ऐसे ही हो गया, लिखते लिखते ऐसे। ठीक है, तो 7 प्राइस हो गया मेरा 7। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कितने क्वांटिटी में हमें जो है खरीदना है और जो है बेचना है। तो फिर डिमांड के हिसाब से हम लोग जो है करेंगे, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। ठीक है, तो अब इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। डिमांड का है 100 × 10 - p यानी 7। तो ये कितना हो जाएगा, 300। और 300, हाँ, और सप्लाई 75 इंटू p - 3 मतलब 7 - 3 यानी 4। 4 और 75 कितना होता है, 475, 300। 300। ठीक है, तो देखो 300 केजी में होना चाहिए, ये देखो 300 केजी। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी बॉट, हमें खरीदना कितना चाहिए, जितना डिमांड है यानी 300, और बेचना कितना चाहिए, जितना हम लोग, ये सप्लाई जितना हम लोग का 300। ठीक है, तो वही पूछा था, तो हम लोगों ने वो कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज बी में आते हैं। एक्सरसाइज बी में आते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग ऑप्शंस देख के आंसर करने का कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, जो नहीं होगा सिर्फ उसे ही सॉल्व करना है। अच्छा, पहले बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। तो कैसे चेक करोगे, देखो पहले देखो ऑप्शन ए में क्या ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, 17 और 15 ऐड करने से 52 और माइनस करने से 2 होता है। क्या मैम?
क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स 52 और उसका डिफरेंस 2, तो क्या ये ऑप्शन ए में जो नंबर्स है ये दो ऐड करने से 52 होता है और इसका डिफरेंस क्या 2 होता है, तो फिर ये होगा। 9 ये नहीं होगा क्योंकि 17 और 15 ऐड करने से 52 नहीं होता है, 12 और 10 ऐड करने से भी 52 नहीं होता है, तो माइनस का चेक करके क्या फायदा, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना। माइनस तो इसमें भी फुलफिल हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है, लेकिन ऐड करके 52 भी तो होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो 27 और 25 ऐड करने से 52 होता है, माइनस करने से 2 होता है, ये वाला हो जाएगा, यानी मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1 का हो गया ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड 4 सेंटीमीटर इट्स एरिया। तो ये हम ड्रॉ करके बता देते हैं, मतलब ये सॉल्व करके बता देते हैं, ये करके देखना पड़ेगा। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब होता है कि जिसका ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल होता है, ठीक है, पैरेलल इक्वल होता है, मेनली इक्वल होता है। डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे ड्रॉ होगा, या तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी तरीके से कर सकते हैं। दो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, लेकिन हम लोगों को एक ही ड्रॉ करने बोला है, तो हम लोग वैसे बोला नहीं है एक या दो, बोला है द डायगोनल, तो फिर एक ही बना रहे, दो भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें समझने में दिक्कत होगा। डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो अभी जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है रेक्टेंगल के अंदर ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन मुझे बता रखा है। फिर बोल रहा है वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर, कि कोई भी दो साइड 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं, इसको भी 4 सेंटीमीटर लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, अपना मर्जी है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा साइड 4 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का जो सिस्टम है वो ऐसे ही होता है ना कि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर ये 4 है तो इधर भी 4 हो जाएगा। और बोल रहा है इट्स एरिया, अब रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालने बोल रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, মানে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। ম্যাম এটা আরেকভাবে করা যাবে তো? কোন? লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কয়ার। সেটা তো বের করবে সাইডটা, কিন্তু তোমাকে তো রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়াটা জিজ্ঞেস করেছে, ওটাও তো বের করতে হবে, ওটা তো লাস্টে তোমাকে লাগবে। হ্যাঁ তখন লাস্টে এরিয়া মানে এটা পুরোটা, আমি ফর্মুলাটা ওই জন্য জিজ্ঞেস করে রাখছি যে রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া কি, তারপর তো বলবো কিভাবে। মানে কি বলে 4x হবে, মানে উপর নিচেটা যেহেতু x 4 ধরছি আর সাইডটা x, तो हाँ 4 मतलब into x। फॉर्मूला जो है, हाँ ठीक है, आंसर ठीक हुआ है, अगर इसको एक्स मान रहे हो ऐसे करके बोल रहे हो, समझ गए। हाँ तो हाँ हाँ এটা হয় বাংলাতে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ, और हाँ इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, ये बोलते हैं लेंथ इनटू विड्थ, जिसमें से हमें देखो, क्योंकि मैंने इसको 4 माना है तो मुझे लेंथ पता है, ठीक है, तो विद ये वाला है, लेंथ ये वाला होता है, ठीक है। तो लेंथ माने হচ্ছে দৈর্ঘ্য, विड्थ माने হচ্ছে প্রস্থ, तो ये मुझे नहीं पता, ये हम लोग निकाल लेंगे, तो मुझे एरिया का आंसर पता चल जाएगा। विड्थ कैसे निकाले, मान लेते हैं कि विड्थ जो है वो x है, ठीक है। अब क्योंकि एक डायगोनल ड्रॉ हो गया, तो रेक्टेंगल का क्योंकि ये सारा साइड्स 90 डिग्री होता है, तो बेसिकली ये हम लोग का एक क्या बन गया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। हाँ ट्राइंगल। और कौन सा वाला ट्राइंगल, समकोणी त्रिभुज बांग्लाते সমকোণী बोले, ত্রিভুজ। और हाँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक साइड, कम से कम एक साइड 90 डिग्री होना चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। देखो नाम इंग्लिश वाला भी पता होना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा भी नाम दे सकते हैं, तब अगर हमें पता नहीं होगा ना कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, तब फिर हमें सब पता होते हुए भी हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इंग्लिश में पढ़ना है तो हमें इंग्लिश वाला भी हैबिट करना पड़ेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, কি ফর্মুলা বলে ওটাকে, লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কয়ার, ঠিকই, কিন্তু ওটা যে বানিয়েছে তার নামটা কি জানো? শ্রীধর আচার্য। না না না, শ্রীধর আচার্য শ্রীধর তো আচার্য না। তো ওটা দুটো বার বি ইয়ে ছিল। ওটা পিথাগোরাস বোধহয়। পিথাগোরাসের हाँ উপপাদ্য। हाँ, ठीक है। तो देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, অতিভুজ যেটা उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी h स्क्वायर, ठीक है, মানে 5 l স্কয়ার स्क्वायर ইকুয়াল টু b स्क्वायर। 5 স্কয়ার ইকুয়াল টু x স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার।
हाँ ये हाइपोटेनस ये वाला हो गया, ठीक है। लेंथ, लेंथ मतलब 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ, ब्रीथ मतलब ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसीलिए मैंने बोला था अगर तुम लोग इधर भी 4 मान लेते और इसको एक्स मान लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो कुछ बोला नहीं। अब तुम लोग कैसे लग ही सकते इसी को क्यों 4 माने, इसको भी तो मान सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले में, देख लो आंसर हमारा सेम आ जाएगा। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 9 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। लेकिन हमें जो है साइड्स हमेशा पॉजिटिव में लेना चाहिए, तो हम लोग +3 लेंगे। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 12। और ये क्योंकि सेंटीमीटर में था और ये एरिया है, तो इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाई चांस अगर सिर्फ 12 सेंटीमीटर एंड 12 स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों ऑप्शन है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखने पे ही नंबर मिलेगा। 12 लिख के आ जाओगे तो नहीं मिलेगा। वैसे लिखना तो है नहीं, ऑप्शन को टिक करना है। बाई चांस 12 देखा, टिक कर दिया और उस पे स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ था, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम बता रहे। तो बोलो ये 2 वाला समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा चलो फिर थर्ड नंबर वाला करते हैं। तो थर्ड नंबर वाले में बोला है डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48 the parts are। हम बताते हैं। बोला है कि 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। चलो हम लिख लेते हैं पहले 56, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 2 पार्ट क्या होना चाहिए बोल रहा है, सच दैट इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 times द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम। तो मान लो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। बोला है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब 3 टाइम्स 3 इंटू फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का 1/3, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाई 48। मतलब 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट से 48 से ज्यादा होगा। 48 मतलब अगर ये दोनों को हम लोग माइनस करते हैं ना, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट से अगर 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट को डिडक्ट करते हैं तो ये 48 आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाई 48। इसका मतलब है कि पहले पार्ट का 3 गुना सेकेंड पार्ट के 1/3 टाइम से 48 ज्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन है पहले 20 और 36। বললাম এটা 20 আর 36 आंसर। 20 और 36 आंसर, अच्छा हाँ हाँ। हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। तो देखो अब- फर्स्ट पार्ट 36 है, हाँ এটাই হবে आंसर। বললাম ম্যাম तो ওই এভাবে a + b = 56। हाँ लेकिन उतना नहीं करेंगे हम लोग, ऑप्शन से देखेंगे अभी हो जाएगा। ये देखो, तो क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो मैंने सर ना ऑप्शन गलत लिख लिया। 20 और 36, पहला बात है 56 होता है कि नहीं चेक करो, बिल्कुल 56 होता है। तो मुझे फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाला, सेकंड पार्ट मतलब ये वाला, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स करना है। तो 20 इंटू 3 करते हैं तो कितना आ गया 60। और सेकेंड पार्ट का 1/3 करना है, तो सेकेंड पार्ट का 1/3 का मतलब कितना हो गया 12। क्या फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का डिफरेंस 48 है? बिल्कुल है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगर ये नहीं होता तो सेकेंड वाले से चेक करते, ठीक है। इस तरीके से करना चाहिए। तो बोलो ये समझ में आया? हाँ मैम अच्छा हो गया। फोर्थ नंबर में देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिसका डिजिट्स का ऐड करोगे तो 10 आएगा। अगर ऑप्शन देखोगे सभी का आंसर 10 आ रहा है सिवाय सी के। देखो 3 + 7 10, 7 + 3 10, 7 + 5 12 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन से सी हटा सकते हो, क्योंकि सी से मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता है। इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, बोल रहा है अब उससे अगर 18 सब्ट्रैक्ट करे उस नंबर से, द डिजिट्स इन रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। तो बोल रहा है कि 18 माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें डिजिट्स
इक्वल होंगे। तो चेक करते हैं किसमें ये चीज फॉलो होता है। तो हम ऑप्शन ए ले रहे हैं 37। तो 37 में पहले 3+7 करके देख लो, ये 10 आ गया जो कि पहला कंडीशन था। दूसरा बोला कि इसमें से अगर 18 माइनस करोगे तो जो नंबर बनेगा उसमें डिजिट्स बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। बट क्या ऐसा हो रहा है? तो 37 माइनस 18 कितना होता है एक बार देखते हैं। ম্যাম অপশন বি আসছে, ওই 73 যেটা রয়েছে না ওইটা। अच्छा, तो ये 19 आ रहा है क्योंकि इक्वल नहीं आया तो ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आंसर होगा ऐसा जीत बोल रहा है मुझे। तो देख लेते हैं, चलो 73 माइनस 18 तो इक्वल आना 55 चाहिए। अच्छा, तो 55। 55। हाँ तब ठीक है, तो फिर ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। बोलो ये क्लियर है कैसे करके होगा? हुआ। বলো কোনো ডাউট আছে? না ম্যাম। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखते हैं। द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स पार्ट बाई 4 द नंबर इज। बोल रहा है कि कोई एक नंबर है जिसका फोर्थ पार्ट का मतलब क्या होता है? 1/4, ठीक है। एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट का मतलब होता है 1/6/4। तो नंबर क्या होगा? चलो हम लोग एक एक पे ट्राई करते हैं। तो पहला ऑप्शन 84 ले लेते हैं, ठीक है। 84 का फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट निकालते हैं। तो 84 का फोर्थ पार्ट कितना होगा? 84 इंटू 1/4। और 84 का सिक्स्थ पार्ट कितना होगा? 1/6। तो कितना होता है 1/4 और 1/6? तो 1/4 होता है। बहुत अच्छा, 21। और ये कितना हो रहा है? 14, ठीक है। अब बोल रहा है कितने से एक्सीड किया? फोर्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट को कितने से एक्सीड किया? ম্যাম 48 আসছে। 7। अच्छा, 48 आंसर होगा। হ্যাঁ 7 মানে से আমি एक्सीड किया। अच्छा, আমি 48 বললাম मैंने ম্যাম ওই ऑप्शन सी। हाँ बोल। x/4। আমি করলাম ম্যাম ওই x/4 মাইনাস x/6 ইকুয়াল টু 4 দিয়ে এটা সলভ করে ওটা করলাম, বের করলাম। ওটাও করতে পারো, বাট যতটা তাড়াতাড়ি হয় অত ওইভাবেই করলে ভালো। अच्छा, तो फिर हमें बोल रहा है कि 4 से एक्सीड करना चाहिए। 4 से नहीं किया तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी पे हो जाएगा 44। 44 का 1/4, तो ये हो जाएगा 44 का 1/4 11 हो जाएगा। 44 का 1/6 अगर करोगे तो वो पॉइंट पे आएगा, तो इसको ट्राई करने का ही जरूरत नहीं, इससे आंसर आ ही नहीं सकता है। बिकॉज 1/6 मेरा पॉइंट में आएगा, कंफर्म है। ये देखो 44 का 1/6 मेरा पॉइंट में आएगा, कंफर्म है। तो फिर आंसर मेरा यहाँ पॉइंट में आएगा, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बोला है आंसर होना चाहिए कितने से एक्सीड करना चाहिए? 4 से। तो पॉइंट में आएगा, तो फिर वो ऑप्शन भी बेकार है। अब 48 का देखो, 48 का 1/4 और 1/6 निकालते, 14 1/4 हो जाएगा 14 ওটা হচ্ছে 8। হ্যাঁ 4। तो फिर आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लिख लिख के कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज तुम लोग देख के जस्ट ओरली भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पेज लिमिटेड मिलेगा। तुम लोग सॉल्व करोगे तो फिर पेज का इशू होगा। जो जरूरत सॉल्व करने का जरूरत होगा वो करना जरूरी है, ठीक है। जो बिना सॉल्व के हो जाएगा उसे एमसीक्यू है ना, तो उसे हमें उसी तरीके से करना है। अगर ये सारी चीजों को सॉल्व करोगे पेज खत्म हो जाएगा, तो फिर जो सॉल्व नहीं किए बिना नहीं कर पाओगे, फिर उसके लिए जगह नहीं बचेगी। सिक्स्थ नंबर में बोला है 10 years ago the age of a father was 4 times of his son. 10 years hence the age of father will be twice that of his son. The present age of the father and son. तो फादर एंड सन का प्रेजेंट एज, तो देखो ये वाला भी हम लोग जो है ओरली कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला है 50 और 20, तो ये सारे ऑप्शंस प्रेजेंट एज का दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो फादर का प्रेजेंटेज 50 और जो है बेटे का 20 बोल रहा है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सारे कंडीशन इस पे फुलफिल होगा कि नहीं ऑप्शन ए पे। तो हम पहले ऑप्शन ए लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 50-20, ठीक है। अब इस पे हम क्या कंडीशन चेक करेंगे? पहला कंडीशन है कि 10 years एगो
फादर का एज बच्चे के एज का 4 गुना था। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 10 ईयर्स एगो फादर का एज कितना था? 40 अगर था, 4 हाँ है ম্যাম। हाँ এটাই হচ্ছে না आंसर। হ্যাঁ এটাই হচ্ছে। ठीक है, 10 ईयर्स एगो एज फादर का 40 और और 10। हाँ 40 और 10। तो क्या ये इसका 4 गुना 10 है? 40। हाँ 4 टाइम्स है। फिर 10 ईयर्स हेंस क्या हो जाएगा? मतलब उसके बाद 10 ईयर्स हेंस एज फादर का क्या हो जाएगा? 50 प्लस 10 और बेटे का हो जाएगा 20 प्लस 10। तो क्या ये इसका 2 गुना है जैसे क्वेश्चन में बोला था? बिल्कुल हाँ 30 2 गुना है। ठीक है, ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो फिर आंसर फिर ए हो जाएगा, हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं। 7th नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 and quotient when the large number is divided by the smaller is 2 the number r। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले बोला है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से 3200 होता है। अगर हम लोग ये कंडीशन चेक करें तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से भी 3200 होता है, ये मल्टीप्लाई करने से भी 3200 होता है, ये करने से नहीं होता है। मतलब ऑप्शन सी मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। और डी भी देखो मल्टीप्लाई करने से 3200 होता है। तो अब ये तीन तो मेरा आंसर होगा नहीं, तीन में से कोई एक होगा। बट इतना कंफर्म है कि सी नहीं होगा, बिकॉज सी में 60 into 30 1800 होता है, 3200 नहीं होता है। अब बोल रहा था कोसेंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। तो बोल रहा है মানে যেটাকে বলে ভাগফল। তো ভাগফল যেটা সেটা বলছে 2 আসবে যদি বড় নাম্বারটা ছোট নাম্বার দিয়ে ডিভাইড হয়। तो 200 डिवाइडेड बाय 16 करने से 2 नहीं आएगा। अच्छा 160 डिवाइडेड बाय 20 करने से भी 2 नहीं आएगा। 80 डिवाइडेड बाय 40 करने से 2 आएगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं समझ 80 में। 40। हाँ बिना सॉल्व किए हो गया ना, देखो हाँ हाँ 80 और 40। ठीक है, तो क्यों हुआ ये आंसर? क्योंकि 80 into 40 में 3200 होता है और 80 by 40 करोगे तो 2 होगा। देखो ये एग्जाम में कुछ भी पेन टच किए बिना तुम लोग कोई रफ वर्क किए बिना कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर ये क्यों कर दिया, जाके तुम लोग जब इस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो कुछ भी अगर लिखा हुआ होगा थोड़ा बहुत तो तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं, पढ़ के ही कर सकते हो, जैसे यहाँ से देख के ही हो जाए। फिर 8th नंबर में बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर का मतलब होता है যেটাকে বাংলাতে বলে হর। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 ज्यादा है। तो देखो कौन से वाले जगह पे है, तो ये 5 है और ये 7 है। तो 5 से 2 ज्यादा, 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन इस पे फुलफिल कर रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। बिल्कुल, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो सिर्फ इस कंडीशन से देखे तो लगेगा सारा ही मेरा आंसर है, बट ऐसा तो नहीं होगा, कोई एक ही होगा। अब बोल रहा है इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम लोग न्यूमरेटर में 5 ऐड करते हैं, तो मान लो यहाँ 5 ऐड किया, तो बोल रहा है जो फ्रैक्शन है वो 1 से बढ़ जाएगा, एक नंबर से बढ़ जाएगा। मतलब जैसे हम बताते हैं ऑप्शन ए से आंसर होता है कि नहीं। देखो ऑप्शन ए लिया चेक करने के लिए 5/7, तो पहला कंडीशन मेरा फुलफिल हो रहा है। अब बोल रहा है अगर हम लोग इसमें 5 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में तो क्या मेरा फ्रैक्शन कितना बनेगा? 10/7। तो बोल रहा है कि जो नया फ्रैक्शन बना और जो पुराना फ्रैक्शन है उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का होगा, या फिर जो नया फ्रैक्शन बना वो पुराने से एक नंबर से बढ़ेगा, यूनिटी का मतलब। ठीक है, तो 10/7 माइनस 5/7 करने से क्या 1 आता है? नहीं, 5/7 आता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी है 1/3। तो 1/3 যাচ্ছে ম্যাম। এটাতে হয়ে যাচ্ছে। अच्छा হ্যাঁ तो 6/3, तो ये हो गया 2। হ্যাঁ तो इसमें भी तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर हम इसको 6/3 रख देते हैं तो मुझे समझने में आसानी होगा। 6/3 माइनस 1/3, तो ये तो 5/3 हुआ, एक से तो बढ़ा नहीं। ও হ্যাঁ सी 7/9 और इसमें 7 + 5/9 मतलब 12/9
9, तो 12/9 माइनस 7/9, ये भी 1 से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, 5/9, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, जो कि 3/5 था शायद। हाँ, इसमें हम हाँ, लोग ऐड कर देते हैं 5, 8 8/5, 8/5 तो 8/5 माइनस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/5, तो कितना हो गया 1, मतलब ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन बना और पहले का जो फ्रैक्शन था उन दोनों में अंतर 1 का है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पुराने वाले फ्रैक्शंस एक नंबर से बढ़ गया, क्योंकि देखो 3/5 में अगर एक ऐड करोगे तो 8/5 ही होगा, तो पुराना वाला फ्रैक्शन एक से बढ़ जाएगा, यानी यूनिटी से, यूनिट मतलब 1 होता है, बढ़ जाएगा अगर हम लोग न्यूमरेटर में 5 ऐड करते हैं, तो इससे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम आया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? Yes. अब ये वाला देखो, ये वाला एकदम ओरली बता सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन किए। 3 पर्सन्स, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह, टुगेदर हैव 51, तीनों के पास मिला के 51 रुपीज है। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय एंड मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, दे हैव द मनी एज, तो इनके पास जो पैसा है वो कितना कितना है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर्स है, जैसा हमें क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से, मतलब ये पहला पैसा मिस्टर रॉय को बिलोंग करता है, फिर पॉल को, फिर सिंह को, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन बोला है उसके हिसाब से देख लो, तो ये अगर रॉय का है, ये जो है पॉल का है, ये सिंह का है, तो हमारे पास तीनों का मिला के 51 होना चाहिए। क्या 20, 16 और 15 मिलाने से 51 होता है? ऑप्शन ए पे चेक कर रहे हैं। 20, 16 और 15 मिलाने से क्या 51 होगा? क्योंकि तीनों के पास मिला के 51 है होना मैम चाहिए। 51। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे, पॉल के पास 4 रुपए कम है रॉय से, तो रॉय के पास कितना है? ये रॉय है, ये पॉल और सिंह कैसे दिया है, पॉल और सिंह, ठीक है, ये पॉल है और ये सिंह है। तो बोल रहा है कि रॉय के पास, पॉल के पास रॉय से 4 रुपए कम है, तो पॉल के पास 16 रुपए है, तो क्या वो रॉय से 4 रुपए कम है? हाँ है। और सेकंड बोला है कि सिंह के पास रॉय से 5 रुपए कम है, तो सिंह के पास क्या रॉय से 5 रुपए कम है? हाँ हाँ है। है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, ठीक है, बाकी देखने का ही जरूरत नहीं, बाकी देखोगे तो देखना मैच नहीं होगा, ठीक है। कोई एक ही आंसर होता है हमारा, ऐसा कंफ्यूजन नॉर्मली नहीं होगा कि 2-3 आंसर हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे चेक करके देख सकते हो, पॉल के पास रॉय से 4 रुपए, तो रॉय के पास 25 रुपए है, तो 25 रुपए से 4 कम करने से 21 होता है, बट पॉल के पास 11 है, तो ऑप्शन सी तो देख रहे हो गलत है, ठीक है। डी तो नन ऑफ दी से छोड़ो, बी पे भी अगर चेक करना चाहते हो तो चेक करके देख सकते हो। ये पॉल का पैसा है 15 रुपए, 15 रुपए से 4 कम कर दो 11 होगा, यहाँ लिखा हुआ है 20, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, अब देखो 10th, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर जो है जिसमें 2 डिजिट्स है, द डिजिट इन 10 प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस, बोल रहा है यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसका 3 गुना 10th प्लेस का डिजिट है, तो बोलो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर ये चीज लागू हो रहा है? उसी से आंसर हो जाए, आगे कुछ देखने का ही जरूरत। 10th प्लेस में जो डिजिट है, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जब हम हिंदी या बांग्ला करके बता दे रहे तो तुम लोग आंसर दे दे रहे हो, लेकिन वहां तो खुद को पढ़ के समझना पड़ेगा ना, तो इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है, ये तुम लोग क्यों नहीं बता रहे हो, आई डोंट नो। 10th মানে ম্যাডাম 90 এর ঘরে হবে। ডিজিট ইন 10th প্লেস ইজ 3 টাইমস দ্য ডিজিট ইন ইউনিট প্লেস, এটার মানেটা বুঝলে তবেই তো বলতে পারবে না। ম্যাম 93। हम्म, सही बात है, ये तो 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए ना। देखो इसमें तो और हमें कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, बाकी कोई ऑप्शन के साथ मैच हो ही नहीं सकता है। देखो क्या बोला है कि डिजिट इन 10 प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस, तो ऑप्शन मेरा सी होगा, क्योंकि देखो 93, तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसमें 3 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 9, तो वही तो मैं बोला है, द डिजिट इन 10th प्लेस जो है दैट इज 9 इज 3 टाइम्स
3 गुना है यूनिट प्लेस के डिजिट का, तो यूनिट प्लेस में कितना है 3, इसका 3 गुना 9 होता है जो कि मेरा 10th प्लेस है। अब बाकी भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट देखो 54 वाला नहीं भी करोगे तो होगा, क्योंकि 9 का 3 टाइम्स 3 नहीं हो सकता है, 2 का 3 टाइम्स 9 नहीं हो सकता है, 4 का 3 टाइम्स 9 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी कंफर्म। फिर भी अगर 54 वाला भी चेक करना चाहते हो तो कर लो। 54 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, तो चलो 54 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो आना चाहिए 39, डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा, 93 39 हो जाएगा। तो बोलो 93 माइनस 54 कितना होता है, 39 होना चाहिए, होता है? यस मैम। तो फिर आंसर हो गया। वैसे ये ऐसा है कि हमें सेकंड कंडीशन चेक नहीं किए भी हम लोग कर सकते हैं, बट कर लिया। 11th में बोला है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को क्या काम दिया गया कि भाई तुम डिवाइड करो एक नंबर का आधा 6 से। क्या बोला है, डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6, मतलब एक नंबर का आधा 6 से डिवाइड करो, एंड हाफ बाय 4। पहले लिख लेते हैं कि स्टूडेंट को टास्क क्या दिया गया, एक नंबर है उसको पहले आधा आधा कर लेना है, हाफ हाफ, और एक आधे पोर्शन को डिवाइड करना है कितने से, 6, और बाकी हाफ को 4 से। इसको डिवाइड करना है 6 से और इसको डिवाइड करना है 4 से, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है। देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐड करने के लिए बोला था इन्होंने। अब इन्होंने कर क्या रखा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5। स्टूडेंट ने क्या किया, उस नंबर को ही 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब नंबर का आधा वाधा कुछ किया नहीं, पूरे नंबर को ही 5 से डिवाइड कर लिया। तो स्टूडेंट ने गलत क्या किया, पूरे नंबर को ही 5 से डिवाइड कर लिया। अब कुछ एक आंसर आया होगा, चाहे गलत ही हो, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट। अच्छा, ऐसे करने पे ये और इसमें डिफरेंस कितना आया है, 4 शॉर्ट आया है आंसर। मतलब जैसे मान लो आंसर आना चाहिए था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आंसर आना चाहिए था मान लो 10, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आया है 6, 4 शॉर्ट आया है। करेक्ट आंसर जो होना चाहिए उससे 4 शॉर्ट आया है, ऐसा बोल रहा है। 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, देन द नंबर बस, तो नंबर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर पे चेक। हाँ बोलो। 480। 480, अच्छा, हाँ ठीक है, आंसर सही बात। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन दिया है हमें 320, तो 320 का पहले हम लोग कर लेते हैं आधा आधा, तो 320 का आधा करने से 160 160 160 डिवाइडेड बाय 6, 160 डिवाइडेड बाय 4। इस पे हम लोग आगे चेक ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला मेरा फ्रैक्शन पॉइंट में आएगा, ये जो आंसर है मेरा समथिंग पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आने से मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा और इसका 320 को हम डिवाइडेड बाय 5 करके जो वैल्यू लाएंगे, वो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे ना, ये देखो, तो ये दोनों का डिफरेंस कभी भी 4 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, तो फिर कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए को चेक मत करो, ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में बोला है 400, चलो 400 का आधा आधा कर लेते हैं। 400 का आधा आधा 200 200 हो जाता है। अगेन 200 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा। ये पॉइंट में आया तो फिर हमारा 400/5 करके चेक करना बेकार है। ये दोनों का डिफरेंस जो है 4 नहीं आ सकता है, उसमें भी पॉइंट आ जाएगा, तो इसको भी नहीं चेक करना चाहिए। सी में चलते हैं। सी में है 480 जो कि आंसर होगा। तो 480 का 2 पार्ट्स करने से हो जाएगा 240। 240 को एक बार डिवाइडेड बाय 6, एक बार डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 60। अच्छा, दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 100। अब इन्होंने गलती क्या किया है, जिसको ये टास्क दिया गया था इन्होंने सीधा इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया है, तो आ गया है 96। हाँ। अब इन दोनों का डिफरेंस, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर में डिफरेंस 4, तो आंसर सही है। तो देखो मैंने ए बी लिख के दिखाया, बट तुम लोग को देख के ही समझना है कि भाई पॉइंट आ रहा है तो मुझे इस पे आगे चेक करना ही नहीं चाहिए। तो सीधा जिस पे पॉइंट नहीं आ रहा है उस पे चेक करोगे तो सीधा सी पे ही जाके रुकोगे, ठीक है। क्योंकि एक मात्र 6 से डिवाइड करेंगे और पीछे 0 है, वो सिर्फ हमारा 240 से ही गया, बाकी सारे केसेस में मेरा पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ जाएगा तो टोटल करेंगे तो पॉइंट आएगा। है बोल। বলছি ডাইরেক্ট যদি আমি করে দিই না, মানে 400 থেকে যেমন আমি 240 করেছি, এই প্রসেসটা না করে যদি ডাইরেক্ট 6 দিয়ে ভাগ করে দিই বাকিগুলোর মতো,
তাহলে কিন্তু ওইগুলোতে ফ্র্যাকশন চলে আসছে, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে ফ্র্যাকশন আসছে না। ডাইরেক্ট 6 দিয়ে ডিভাইড করলে মানে ওটা চেক করার জন্য বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, চেক করার জন্য। हाँ चेक करके देख सकते हो उस तरीके से, बट देखो हमें तो आधा वैल्यू का फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए ना, तो उस पे भी चेक, जैसे देखो হ্যাঁ, अगर তারপরে আমি ওটা চেক করেছি যে 240 করলে আসছে কি আসছে না, কিন্তু हाँ প্রথমে যখন দেখলাম 320 কে 6 দিয়ে ভাগ করে দেখছি ফ্র্যাকশন চলে আসছে, 400 তার টাও মানে বাইরে। প্রবাবিলিটি আছে যে ওটার হাফ কেও ডিভাইড করলে পয়েंट চলে আসবে, সেই হ্যাঁ জন্য ওগুলো আমরা ইগনোर করতে পারি। हाँ सही बात है। देखो अगर हम लोग जो गिवन नंबर है उसमें ही पहले 4 और 6 से डिवाइड करके देखे तो सारे नंबर 4 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल हो रहा है 480, तो उसका आधा भी चांसेस है कि 480 से डिविजिबल, सॉरी 6 से डिविजिबल हो, लेकिन बाकी दो नंबर्स के आधे पोर्शन 6 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा, ये चांसेस है। बात तो सही है, तो हम लोग ऐसे चेक करके देख सकते हैं और सीधा 480 पे ट्राई करके देख सकते हैं। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर तो नन ऑफ दिस है ही। और अच्छा अब 12th नंबर में बोला है इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज, तो बोल रहा है कि नंबर कौन सा होगा 50 40 80, वो नंबर का हाफ ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। अच्छा तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मेरे पास पहला ऑप्शन है 50, इस नंबर का मुझे हाफ करना चाहिए, तो इस नंबर का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 25, कितना 25, और 25, इस नंबर का 1/5 करना चाहिए मुझे, तो कितना हो जाएगा 10। 10। हाँ अब मुझे बोला है हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, तो हाफ वैल्यू 1/5 से 15 ज्यादा है, तो क्या ये 15 ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल, हाँ हाफ वैल्यू 1/5 से 15 ज्यादा है, तो फिर यही वाला आंसर है हाँ, ऑप्शन। ऑप्शन ए। तो बोलो ये जो एक्सरसाइज अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्या ये क्लियर है? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब ये जो बीच का साइमल्टेनियस सोल्यूशन है ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें कोई सोल्यूशन करने देगा नहीं वहां पर, ठीक है। ये सब जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड माने सी बज्र गुणन पद्धति, ये सब तो यहाँ पर ये सब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां कोई मेथड हमें नहीं बोलेगा, हमें दूसरा बहुत चीजें जो याद रखना पड़ेगा तो वो करेंगे, ये सब बेकार में करने का कोई जरूरत, ये सब कुछ नहीं करने का जरूरत है। कैसे करके होगा वो एक्सरसाइज सी हमें बताएगा, तो देखो क्या हमें जरूरत है, हमें ओरली करने का हैबिट करना है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, अब तुम लोग सोल्यूशन मत करना, क्या करना है तुम लोग को ऑप्शन पुट करके देखना है कि कौन से ऑप्शन से हो जाएगा, उसका भी हम एक शॉर्टकट बताते हैं कि कैसे करना है। जैसे देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन में एक डिजिट कॉमन है, बोलो तो क्या कॉमन है, सारे ऑप्शन में एक डिजिट कॉमन है 1। 1, तो 1 से चेक मत करना, क्यों नहीं करोगे? मैंने अभी क्या ना बोलছি করতে, अगर सभी में 1 है तो कंफर्म इसका आंसर 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ঠিক আমার কথাটা বুঝতে পারছো না, যদি প্রত্যেকটা অপশনেই এক আছে তাহলে আমার কোন একটা অপশন তো আনসার হবে, হয় এ নয় বি নয় সি নয় ডি, তাহলে তাতে তো 1 ইনক্লুড থাকবে, তাহলে এর মানে এটা তো কনফার্ম হচ্ছে না যে এই দুটো ইকুয়েশনকে সলভ করলে আমার 1 আসবেই, নাকি হলো না কনফার্ম? হ্যাঁ ম্যাম। ওটাই তো জিজ্ঞেস করছি, আমার কথাটা বোঝা গেল? এ मेरा बात समझ में आया मैंने হ্যাঁ जो ম্যাম। बोला? हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे सभी ऑप्शन में 1 है तो मेरा आंसर या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी होगा, तो चाहे आंसर मेरा कोई भी ऑप्शन क्यों ना हो तो उसमें तो हम 1 को ले ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से 1 मेरा आंसर आएगा ही आएगा, वो तो फिर 1 मेरा आंसर होगा, ठीक है, 1 मेरा आंसर आएगा। बाकी एक चीज थोड़ा सा जो है वेरी कर रहा है, जो कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर देखो ये 1 1 और ये 1, मतलब ए बी डी का ऑप्शन 1 जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, बोलो तो? ए बी और डी ऑप्शन में जो 1 है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एक्स या वाई? आंसर किरम दिया था कि एक्स एक। कॉमा वाई, तो ये एक्स। एक्स, एक्स के लिए। हाँ हाँ लेकिन ये वाई के लिए है ना, हाँ। तो फिर
इसका मतलब फिर भी हम लोग एक चीज तो बोल सकते हैं ना, देखो एक चीज तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ भी x का वैल्यू, मतलब x का 3 जगह पे मेरा वैल्यू ना 1 है, तो हम एक बार 1 से चेक करने को छोड़ देते हैं, 1 से चेक नहीं करके हम बाकी से चेक करके देखते हैं, क्योंकि मेरे मैक्सिमम केसेस में 1 है, तो शायद 1 मेरा आंसर हो। तो इसीलिए हम जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 को स्किप करते हुए चेक करेंगे, और लास्ट में अगर नहीं हुआ तो इन 1 से भी चेक करेंगे। तो पहले हम अगर ऑप्शन ए चेक करेंगे तो उसमें 1 नहीं चेक करके हम -1 से पहले चेक करेंगे। अगर -1 से फेलियर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर -1 से फेलियर हो जाता है देन हम लोग उसके बाद किसी और वाले से चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट करके कर सकते हैं, हम शॉर्टकट का तरीका बता रहे कि कैसे हम लोग शॉर्टकट करके कर सकते हैं। अच्छा, -1 y का वैल्यू है और 1 जो है वो x का वैल्यू है, ठीक है। तो पुट तो दोनों ही करना पड़ेगा, तो चलो पुट करके देखते हैं। मुझे इक्वेशन क्या दिया है, पुट मुझे दोनों ही करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। 3x + 4y = 7 और 4x - y = 3, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखते हैं 1, -1। चलो इस पे चेक करके देखते हैं दोनों वैल्यूज। तो ये x है, ये y है, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 4 × -1, क्या ये 7 आएगा? पहले ये देख लो। ना मैं मास बना। तो फिर हटाओ, इससे आंसर नहीं होगा। तो इससे क्या कंफर्म हुआ पता है, क्या कंफर्म हुआ? -1 হবে না। -1 मतलब y -1 और x 1, हाँ ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना। अगर x 1 हुआ तो y -1, या फिर y -1 हुआ तो x 1, ऐसा नहीं हो सकता है। अब दिया है 1 1, चलो 1 1 से चेक करो। तो 1 1 से चेक करते हैं, तो 3 × 1 + 4 × 1 कितना होता है? 7। तो ठीक है, और हाँ 4 × 1 - 1 3 होता है। तो फिर ऑप्शन बी से आंसर हो रहा है। हो रहा है। तो आगे बाकी सी डी से नहीं होगा, चाहो तो चेक करके देख सकते हो, बट नहीं होगा, ठीक है। तो हम और चेक नहीं करवा रहे, करवा सकते हैं यहाँ पर करवा देते हैं। देखो यहाँ करवा देते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 × 2 + 4 × 1, बोलो कितना होगा? 10 हो गया ना? तो नहीं होगा, है ना, 10 हुआ। अब डी देख लो, 3 × 1 और 4 × -2, तो कितना हो जाएगा? -5, नहीं हो। सेकेंड, अच्छा अब बोला है द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, x y का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो x/2 + y/3 = 2 और x + 2y = 8। ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन है ए है 3,2, पहले ए से चेक करते हैं। 3,2, तो देखो 3,2 से होगा? कभी नहीं होगा। कैसे देख के ही बता सकते हैं। 3/2 + 2/3, क्या कभी 2 आ सकता है? 3/2 না ये देख 1 के আছে। पता, ये कभी 2 नहीं आ सकता है, ये पॉइंट में आएगा। 3/2 पॉइंट में आता है, 2/3 भी पॉइंट में आता है, तो 2 तो आने से रहा, तो फिर ऑप्शन ए नहीं। 5/6 আসছে ওটা। 5/6 মানে বুঝলাম না। মানে এই 3/2 আর 2/3 টা যদি আমি করি মানে সলভ করি। 5/6 নিয়ে আমি করবো কি, আমার তো 2 দরকার না, যদি আসছে হ্যাঁ না তো আমি ওইটাই বলছি যে আসছে না, যে 5/6 আসছে এটা করে। যাবো কেন ওটাতে, ওই অপশন। আমি 5/6 এর মেহনতটা করবোই কেন, কারণ আমার তো ওই পরিশ্রম করাটা বেকার, আমার তো 2 দরকার। আমি তো এখানে দেখেই বুঝতে পারছি আমার 2 আসবে না, তাহলে আমি ওটা করবোই বা কেন? হ্যাঁ বুঝতে পারলে না কথাটা? হ্যাঁ আমার ম্যাম যখন 2 দরকার তো আমি এটা করবো কেন, তাই না? আমি শুধু শুধু ওটা কেন করতে যাবো? फिर -2 -3, -2 -3 पुट करो तो -2/2 और -3/3, इसमें भी 2 नहीं आएगा, -2 आ जाएगा। देख के ही पता चल रहा है, फिर भी तुम लोगों के लिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, तो ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी 2 3 ये हो जाएगा। ये पहले देख के ही बता देना चाहिए हमें, हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो सी ऑप्शन के लिए देख लो, ये मेरा ए ऑप्शन के लिए था, ये बी। सी ऑप्शन में देख लो 2/2
प्लस 3/3, तो यहाँ पर आंसर 1 + 1 2 हो गया। अब जैसे ये 2 सेटिस्फाई किया, हम लोग आगे का इक्वेशन में भी चेक करना स्टार्ट करेंगे। 2 + 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 8, तो फिर ऑप्शन सी से आंसर। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। थर्ड नंबर है x/p + y/q = 2 और x + y = p + q। हम सारे ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला है p y = q। देखो ये देख के ही लग रहा है ये मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि x p और y q है, तो यहाँ पुट करोगे तो वही आएगा, और यहाँ पुट करने से p/p q/q 1/1 यानी 2। बाकी ऑप्शन लिखे ही क्यों? ये पहला ऑप्शन इतना जैसा दिया हुआ है ना, वो देख के ही पता चल रहा है कि यही मेरा होगा। बस ऑब्जर्व करके आंखों से देखना है। ये देखो p + q आ रहा है, ठीक है, और इधर p/p और q/q, तो 1 + 1 2। ये देखने से ही दिख जा रहा है, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व भी करने का जरूरत है ना? बोलो क्लियर है? हाँ मैम। अच्छा, फोर्थ नंबर, द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस है इसका सोल्यूशन क्या होगा? जैसे ये इक्वेशन है मेरा 1/16x लिख लेते हैं, प्लस 1/15y 9/20, और सेकंड है 1/20x माइनस 1/27y = 4/45, ठीक है। और ऑप्शंस है 1/4 1/3। ऑप्शंस, ऑप्शन बी है 1/3 1/4 3 4। और ऑप्शन डी है 4 3 एंड 3 4 3। तो तुम लोग कोशिश करो ज्यादा कुछ सॉल्व ना किए, ये सोचने का कि कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए या फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। हम एक हिंट्स देते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले वाले ऑप्शन से देखो, अगर हम लोग x का वैल्यू 1/4 देंगे तो ये 1/16x का वैल्यू कितना हो जाएगा? सोचो थोड़ा, मतलब बिना लिखे सोचो। 1/16x का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर x के जगह 1/4 लगाओगे तो? 1/4 আসছে কারণ চারটা উপরে वन চলে बाई গেছে। फोर हाँ, और ये 15y में अगर 1/3 लगाओगे तो कितना होगा? 5 আসছে 1/5 এক মানে 1/5। हाँ तो ये 9/20 आ जाएगा। ये देखो 20 आ हाँ। गया, 5 + 4 ये 9 हो गया। तो जैसे হুম। ही ये हुआ तो हम लोग अब सेकंड वाले पे चेक करेंगे, तो 1/20x, तो x की जगह 1/4 लिखोगे तो 20 × 20 / 4 हो गया, तो कितना आएगा? 5। अच्छा, और 27 × 1/3 तो कितना आ जाएगा? 9 একের 9। तो हाँ, तो 9 × 5 LCM 45। तो अब হুম। यहाँ पर 9 माइनस कितना हो जाएगा? 5 9 9 माइनस 45, 3। 9 - 5 तो कितना आ जाएगा? 4/45। तो तो इसी से तो हो गया। चलो अच्छा बात है, ऑप्शन ए से हो गया तो अच्छा बात है। नहीं होता है तो हमें ज्यादा चेक करना पड़ता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखोगे तो ओरली कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिफ्थ नंबर में आते हैं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये इक्वेशन ना कितना बड़ा है, हम लोग इस पे ट्राई नहीं करके ये दूसरे वाले इक्वेशन पे पहले ऑप्शंस ट्राई करेंगे। अगर इस पे सेटिस्फाई होगा तब इस पे मेहनत करेंगे, क्योंकि इस पे मेहनत करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो छोटा सा इक्वेशन है ना उस पे पहले ट्राई करेंगे। अगर उस पे हाँ होता है तो ही फिर हम लोग बड़े वाले इक्वेशन पे ट्राई करेंगे। हम दोनों इक्वेशन ही यहाँ लिख देते हैं। देखो एग्जाम में तो तुम लोग को ये इतना लिखने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग के हाथ में जो है पेपर रहेगा, तुम लोग पेज में कर सकते हो। ये हो गया मेरा पहला। इस पे चेक नहीं, इस पे तभी चेक करेंगे अगर सेकंड वाला मेरा सेटिस्फाई होगा। तो हम ऑप्शन ए लिख लेते हैं, 5 2 -2 -5 5 2। पहले इसे चेक करते हैं, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। हम सबसे पहले सिर्फ इस पे चेक करेंगे। तो बोलो 3x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इधर भी 30 होना चाहिए, तो y - x कितना होगा 2 - 5, तो ये कितना हो जाएगा -30। तो ये तो नहीं सेटिस्फाई होगा, है ना। तो देखो मेरा ये पॉजिटिव इधर आएगा वैल्यू तभी अगर मेरा, देखो एक चीज सोचो, अगर इधर नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव आना चाहिए, इधर पॉजिटिव इधर, अच्छा वो तो चेक ही करना पड़ेगा। तो चलो चेक करके देखेंगे, नहीं तो कैसे समझोगे। बी, ऑप्शन बी लेते हैं। तो ऑप्शन बी है -2 - 5, इस पे चेक करते हैं।
-2 -5, तो 3 इंटू -2 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा +30, और 10 इंटू -5 -2, तो कितना हो जाएगा? फिर से वही इशू प्लस माइनस का। तो ये भी नहीं होगा। चलो अब सी पे चेक करते हैं। 2 -5, तो ये वाला चेक करेंगे, ठीक है। ये ए बी चेक कर लिया, इधर सी चेक करते हैं। 3 इंटू 2 इंटू -5, 10 इंटू वाई मतलब -5 -2, ये भी नहीं होगा देखो, क्योंकि ये 30 तो हो रहा है मेरा, बट इधर हो जाएगा -70। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, डी, 2,5, ठीक है। तो ये देखो 3 इंटू 2 इंटू 5, 10 इंटू 5 -2, तो ये हो जाएगा 30, इधर भी 30। अब क्योंकि बाकी ऑप्शन से नहीं हुआ, तो ये बड़े वाले पे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, तो आंसर कंफर्म मेरा डी होगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? हाँ मैम आया। अच्छा, 6th नंबर में देखो, ये दिया हुआ है, हमें बोलना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग ये छोटे वाले पे ट्राई करेंगे। बोलो कौन से ऑप्शन से x+5y इक्वल टू 36 हो जाएगा? x+5y इक्वल टू 36 हो जाएगा कौन से वाले ऑप्शन से? ऑप्शन ए है 16,4, इस पे चेक करो पहले। 36 हो रहा है, क्योंकि ये हो गया तो मुझे सेकंड वाले पे भी ट्राई करना चाहिए। सेकंड है x+y x-y इक्वल टू 5/3। तो बोलो x+3 कितना होगा? 16, सॉरी, x+y 16+4, 16 - 4, तो ये कितना हो जाएगा? 20/12। सेटिस्फाई तो हो रहा है, तो ऑप्शन ए से ही आंसर हो। अब 7th नंबर का देखते हैं। 7th नंबर में क्या बोला है? 7th में बोला है सॉल्व करने के लिए x - 3y इक्वल टू 0, x + 2y 20, x - 3y 0, x + 2y 20। ऑप्शंस है मेरा 4,12, ऑप्शन बी है 12,4, ऑप्शन सी है 5,4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देख लेते हैं, 4 12 12 4 5 4, ठीक है। चलो, तो बोलो कौन सा ऑप्शन से मैच होगा? तो x - 3y इक्वल टू 0 किस में होगा? 4 - 3 इंटू 12, तो ये तो 0 होने से रहा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ए के लिए चेक किया, ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं। 12 - 3 इंटू 4, हाँ ये तो हो रहा है। 12 - 12 0 हो रहा है, तो क्योंकि ये बी से पहला सेटिस्फाई किया, तो दूसरा भी देखेंगे। 12 + 2 इंटू 4, तो कितना हो गया? 12 + 8 यानी कि 20, तो ऑप्शन बी होगा, हाँ ठीक है। ऑप्शन बी है। 8th नंबर, ওটাই হচ্ছে ম্যাম। 8th नंबर, है ওটাই হলো। 7x - 3y 31, 7x - 3y 31, 9x - 5y 41, ऑप्शन है 4 -4 -1, -1 और 4, 4 -1, और डी है 3,7 शायद। हाँ, ठीक है, चेक करते हैं। यहीं पर पेज खत्म हो गया। चलो पहले ए से चेक करते हैं। किस पे चेक करें? इस पे चेक करते हैं। 7 इंटू -4 -3 इंटू -1, क्या 31 होगा? -28 और प्लस हो गया 3, तो पहला बात है आंसर माइनस में आ जाएगा, है ना। প্রথমেটা হবে না ম্যাম। हाँ, पहला वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हटाओ। ऑप्शन बी से चेक करते हैं। 7 7 इंटू -1 -7 -12, ये भी नहीं होगा, दोनों माइनस में आंसर आ रहा है ना। हाँ सी से चेक करते हैं। हाँ 7 इंटू 4 और -3 इंटू -1,
28 प्लस 3। हाँ 8 तो হচ্ছে ম্যাম हाँ 31। हाँ, एक तो हो गया, दूसरा भी देखना पड़ेगा, तब जाके कंफर्म करेंगे। ऑप्शन सी 36 आंसर मैम। प्लस, हाँ ऑप्शन सी ही आंसर होगा, ये सी से दोनों ही बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं 15x प्लस 2.4y इक्वल टू 1.8, 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7y। अच्छा, 0.5 0,4, 0.4 0.5 उल्टा दिया हुआ था, इसके बाद हाँ हाफ 2/5 2,5 और 2/5। तो एक चीज देखोगे, देखो ये जो है ना हाफ और 2,5, ये ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है, सॉरी ये ऑप्शन और ए ऑप्शन सेम है, देखो है कि नहीं बोलो, मैम है ना। तो ये तो हाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ए और सी सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इससे ये कंफर्म होता है कि मेरा आंसर ए भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं होगा। ना हाँ, तो इसका मतलब हम लोग ए पे भी चेक नहीं करेंगे, सी पे भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिना बिना कुछ सॉल्व किए ही हम ये चीज बता सक रहे हैं। क्यों बता सक रहे हैं? क्योंकि मेरा आंसर ए होने से फिर सी भी मेरा आंसर होगा। क्या मेरा आंसर ए और सी दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो फिर होगा ना। मेरा क्या हो गया, काम थोड़ा कम हो गया, मुझे सिर्फ बी और डी पे चेक करने से ही हो जाएगा। तो चलो बी और डी पे चेक करते हैं। तो पहले बी पे चेक करते हैं, बी है क्योंकि अवेलेबल हमारे पास। तो 1.5 इंटू 0.4 प्लस 15/5 করলে 2.4 হবে। है। तो देखो कितना आ रहा है, 0.6 प्लस 1.8 आ तो रहा है, पहला वाला तो आ गया। तो फिर ये भी चेक करेंगे ना, तब तो कंफर्म करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 2.5 इंटू 1.4, 3.5, और ये 7 इंटू 0.5, 7.5 3.5। ये 3.5 इंटू, এটাই হয়ে যাচ্ছে। हाँ तो इसमें ही हो गया। तो फिर ऑप्शन बी मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, कौन से इक्वेशन से ये सेटिस्फाई होगा? तो चलो पहले इक्वेशन हम लिख देते हैं। यहाँ पर है मेरा 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल 3, और नेक्स्ट है 2/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई 3 and 2/3, ऐसा है। 3 and 2/3 ऑप्शन है 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 और 1.5 2 1 1.5 2 और 1। ठीक है, तो पहले इस पे चेक करते हैं, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मतलब 3, और 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मतलब 1 माइनस 2 मतलब -1। तो क्या इससे सॉल्व होगा? इतना करके ही हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा। कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज 3/3 1 होगा, लेकिन 2/-1 तो -2 होगा। अब ये -2 और ये 1, तो फिर ये माइनस में आंसर आ जाएगा। 3 तो मेरा पॉजिटिव है, मतलब वैल्यू कुछ भी आए, ये तो दिख रहा है कि आंसर माइनस में आ जाएगा। तो फिर मेरा ये ए ऑप्शन नहीं होगा। -1 -2 হচ্ছে। -1 -2 এ হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা দেখছি। -1 -2 में हो रहा है कि नहीं। अगर -1 देते हैं तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये 2 डिवाइडेड बाई -1 और माइनस माइनस में +2, तो फिर ये -1 हो गया और ये मेरा हो जाएगा
1, तो ये तो 0 आ जाएगा। नहीं, बी में तो नहीं हो रहा है, बी में भी नहीं है। सी और डी, तो सी से देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5। तो देखो ये डिवाइड, ये जो है पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो पॉइंट में तो नहीं चाहिए मुझे, 3 चाहिए, तो फिर ऑप्शन सी से भी नहीं होने वाला, तो डी से कंफर्म होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो ये 3 हो गया, और 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1, तो 2/3 प्लस 3, 11/3, मतलब 3 एंड 2/3, तो ऑप्शन डी से आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी से हो रहा है। अच्छा, अब एक्सरसाइज डी में भी सेम इसी तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज डी देखते हैं। एक्सरसाइज डी का जो है ना, हम सिर्फ यहाँ पर आंसर लिख देते, क्योंकि मैंने बता दिया कैसे करके चेक करना है, हम लोग यहीं पर चेक कर लेंगे, क्योंकि इसको लिख लिख के टाइम वेस्ट करना कोई मतलब बेकार हो रहा है। देखो 1.5x प्लस 3.y इक्वल टू 2.1, और इधर है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6y, कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई होगा? तो एक एक करके देखते हैं, पहले ऑप्शन ए पुट करते हैं, तो 1.5 इंटू 0.2 प्लस 3.6 इंटू 0.5 कितना आना चाहिए? 2.1 आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 1.5 इंटू 0.2, तो ये हो गया 0.3, और 3.6 इंटू 0.5, तो ये हो गया 1.8, तो कितना हो जाएगा? 2.1। तो आ तो रहा है, पहले वाले ऑप्शन से ये आ गया, तो सेकंड भी चेक करना पड़ेगा। 2.5 इंटू एक्स मतलब 0.2 प्लस 1, तो 2.5 इंटू 1.2। हाँ मैम 3 আসছে। 3 आ रहा है, इधर भी 3 आना चाहिए, तो 6 इंटू वाई जो है 0.2 है, तो 6 इंटू 0.2, 6 into 0.2। 1.2 आ रहा है, तब तो नहीं होगा। इधर 3 आ रहा है, इधर मतलब ऑप्शन ए से नहीं होगा, इतना पता चल रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी से फिर देखते हैं। देखो ऑप्शन बी है, सी है, चलो बी से देखना पड़ेगा। बी से देखते हैं, तो बी में हो जाएगा 1.5 इंटू 0.5, 1.5 इंटू 0.5, तो पॉइंट 0.75, और 3.6 इंटू 0.2, 0.72, तो ये 2.1 नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी हटाओ। অপশন सी সি से, হবে মনে হচ্ছে। अच्छा सी होगा, देखते हैं। 1.5 इंटू 2, 3 प्लस 3.6 इंटू 5, 18। हाँ, ये 2 पॉइंट तो नहीं आएगा फिर, তাহলে কি 1 হচ্ছিল? আমার কিছু ভুল হয়ে গেছে। 2 আর 5 फिर से देखना पड़ेगा क्या? 1.5। एक मिनट, देखते हैं आंसर क्या है, तो शायद पता चल जाएगी। मेरे से कुछ गलती हुआ है तो पता चल जाएगा। तब तक ट्राई करो, हम 1 मिनट देख लेते हैं आंसर क्या है। ए, ए ही बोल रहा है, ए, तो मुझे लग रहा है कि मेरा सेकंड वाला चेक करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। पहला तो हम लोग का 2.1 आ ही गया था इससे, तो ये शायद मेरे से कुछ गलत हुआ, इसीलिए आंसर नहीं आया। चलो फिर से एक बार चेक करते हैं। तो 2.5 इंटू 0.2 प्लस 1, तो 1.2 इंटू 2.5, देखो कितना आता है। ম্যাম 2.1 আসছে টোটালে। এটা এটা তো 3 আসছে, হ্যাঁ ওইটা 3 আসছে। আর হ্যাঁ 6 इंटू 0.5, এটা 6y, তো y মানে 0.5, হ্যাঁ তাহলে এটা তো 3 এসে গেল। হ্যাঁ ঠিকই তো এসছে, ঠিকই তো আসছে, হ্যাঁ এটা 3। হয়ে हाँ, গেছে। हाँ, तो फिर ऑप्शन ए होगा। तब शायद मैंने कुछ गलत किया था, क्योंकि 2.1 तो आ गया था, तो मैंने फिर दो बार হ্যাঁ दूसरा वाला चेक किया, तो उसमें कुछ गलत कर दिया, ওটা থেকে जो ভুল হয়ে গেছিল ওই জন্য আসছিল না। अच्छा, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है, देखो
सेकेंड वाले में बोला है कि x/5 y/6 + 1 = x/6 + y/5 = 28। ये इक्वेशन इक्वल 28। इससे हम लोग क्या कंफर्म कर सकते पता है कि इसका भी वैल्यू कितना है 28 और इसका भी वैल्यू कितना है 28। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो किस पे चेक करें? इस पे चेक करते हैं, जल्दी होगा क्योंकि इसमें +1 नहीं है ना। तो देखो x/6 + y/5 मेरा 28 आना चाहिए। तो पहले अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो क्या ये 28 आ सकता है? नहीं आ सकता है। देख के हम लोग बता सकते हैं क्योंकि देखो x का वैल्यू 6, तो 6/6 1 हो जाएगा। ठीक है, और 9/5, तो ये करने से तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, 28 तो आ नहीं सकता है ना। तो ऑप्शन ए को हटा दो। ऑप्शन बी से देखो 9 एंड 6, क्या इससे करना हमारे लिए कोई जस्टिफाइबल बात होगा? 9 एंड 6 है। अगर 9/6 + 6/5 करोगे तो क्या 28 आएगा? क्योंकि दोनों में देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर उठाओ और देखो 1.5 बहुत कम आ रहा है, 28 कैसे आएगा? मतलब पॉइंट ऐड करके अगर बाई चांस मेरा मतलब होल वैल्यू आ भी जाता है, ये तो बहुत कम है, तो इससे तो आ ही नहीं सकता है डिवाइड करने से। मुझे तो 28 चाहिए ना। तो अब देखो 60/6 तो 10 हो जाएगा। 90/5 कितना होगा? 18 होगा। हाँ, इससे हो जाएगा 28, क्योंकि वैल्यू देख के भी पता चलता है कि 28 एक ह्यूज नंबर है, वो 6 9 और 9 6 से नहीं आ सकता है डिवाइड होके। तो सी ऑप्शन हो सकता है, भी कंफर्म करेंगे। एक तो मेरा मैच हो गया, अब ये वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो x/5 मतलब 60/5 प्लस y/6 मतलब 90/6 + 1, तो 60/5 कितना होगा? 12, और 90/6 कितना होगा? 18। 18, तो 1, तो 18 और 12 कितना होता है? 30 31। ना, 31 होएगा लो। 31। अच्छा, এক অপশন বি সেকেন্ড হচ্ছে মনে হচ্ছে ম্যাম। না, অপশন সি হচ্ছে। এখানে কিছু একটা ভুল ক্যালকুলেশন হয়ে গেল। x/5 মানে 60, 60/5 कितना होगा? না, 90/6 18 হবে না তো? এটা ভুল হয়ে গেছে। 14 হবে আমার মনে হচ্ছে। হচ্ছে 15 15। 15, হ্যাঁ। হ্যাঁ 15। तो 15 + 12 + 1 कितना होगा? 28 है ना। 15 और 12 27, 27 और 1 28, तो सही हो गया ना, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अच्छा, अब थर्ड वाला देखो। थर्ड में बोला है x/4 y/3 और z/2 ये सब बराबर है, और 7x + 8y + 5z 62 होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बोलो कि ये सारे वैल्यूज एक ही जैसे वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे, ये कब पॉसिबल है? ए में, बी में, या सी में, या डी में? ये बता सकते हैं हम लोग आराम से। ऑब्वियसली ए में, क्योंकि x के जगह अगर 4 करोगे तो 4/4, 3/3 और 2/2, तो सभी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/4 कितना होता है? 1 होता है। 4/4, 3/3 और 2/2 करने से 1 आ जाएगा। बाकी किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा है। 2/4, 3/3 और 4/2 सेम वैल्यू नहीं प्रोड्यूस करेगा। 3/4, 4/3 और 2/2 सेम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सेम तरीके से 4, 2 और 3 से भी सेम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो सेकंड वाला चेक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। 3 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, देख के ही पता चल रहा है। बोलो, समझ में आया? हाँ मैम। फोर्थ नंबर में देखते हैं, यहाँ पर x/y डिवाइडेड बाई x + y 20 होना चाहिए। तो किसी एक पे पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर उस पे कुछ काम बनता है तो आगे का ट्राई करेंगे। तो फिर x y, तो ये आंसर्स x y z फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो वही मानना है। तो x × y मतलब 120 × 60 डिवाइडेड बाई 120 + 60, ये करके मेरा 20 आना चाहिए। तो देखते हैं 20 आता है कि नहीं। 120 × 60 डिवाइडेड बाई 180, तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 40 आ रहा है, तो ये 20, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए
हटाओ, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30, ठीक है। तो 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 90 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो गया 20। হচ্ছে हाँ ম্যাম 20। चलो, एक तो हुआ, तो बाकी भी होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि हाँ ऑप्शन भी हम लोग का आंसर होगा। तो बाकी भी चेक करते हैं। तो y इंटू जेड, तो y कौन सा है 30, z कौन सा है 120, और ये हो जाएगा 30 प्लस 120, तो ম্যাম এটাই 30, হচ্ছে। এটা তো হচ্ছে, अच्छा। तो फिर ये 150, तो ये हो गया 5, 24, नहीं नहीं हो रहा है, হুম ये तो नहीं हो रहा है, 30। ये नहीं हो रहा है, बी से नहीं हो रहा है, बिकॉज वाई जेड वाला ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है। बी से वाई जेड वाला ऑप्शन नहीं हुआ, बट एक चीज तो हमें पता चला कि बी अगर 60-30 है, एक्स और वाई का वैल्यू, तो 20 जरूर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को ना ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जहां एक्स वाई 60-30 है, तो प्रोबेबिलिटी है कि उससे आंसर आए। तो बोलो तो बी तो नहीं होगा कंफर्म, बट एक तो चीज पता चला कि एक्स वाई अगर मेरा 60-30 है तो मेरा आंसर 20 आता है। तो सी और डी में से कौन सा ऑप्शन होने का चांसेस ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियसली डी। क्यों? क्योंकि हाँ देखो डी में भी 30-60 है, मतलब अगर हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और प्लस है, तो फिर 30-60 हो या 60-30 हो, हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पर भी हमारा 20 बन ही जाएगा। ये देखो 1800 और ये हो गया 90, तो ये कैंसिल आउट होके ये 20 आ जाएगा। अब हम लोग इसीलिए सी को स्किप करते हुए चेक कर रहे हैं, नहीं हुआ तो फिर सी पे लौट के आएंगे। अब फिर ये y इंटू जेड, y इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड, मतलब 60 प्लस 120, तो ये 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 40। हाँ चलो, ये भी आंसर मैच हो रहा है, ये भी मैच, ये भी मैच। अब 24 मैच होने से ही हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। तो z इंटू एक्स, तो x इंटू जेड और ये दोनों का एडिशन 150, तो ये हो गया 5, ये हो गया 24। हाँ, तो फिर आंसर ऑप्शन डी, फोर्थ का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। देखो फिफ्थ पे क्या बोला है, फिफ्थ पे बोला है 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। और x प्लस 2y माइनस 5z, ये भी मतलब सब 0 होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। अब सब 0 कब हो जाएगा? जब ये सब कट कुट आ जाएगा, तब जाके 0 होगा, है ना। अच्छा, तो मुझे बोलो कौन से ऑप्शन से सारा मेरा 0 हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये तो दिख ही रहा है ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी कंफर्मेशन चाहिए तो बाकी से चेक करके देख सकते हो, जैसे कि 2 इंटू 1 2 हो गया, -3 प्लस 4, तो ये हम लोग का कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब पहला वाला नहीं हुआ तो दूसरे में तो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 3 to 1 से भी चेक कर लो, 6 प्लस 6 माइनस 4, तो इससे भी नहीं होगा। और 102 से भी चेक कर लो, 2 0 और ये 8 नहीं होगा, ये तो दिख ही रहा है साफ साफ 5 का 8 हो जाएगा। ম্যাম আজকে এই পর্যন্ত থাক। এটা কমপ্লিট করিয়ে ছেড়ে দেবো, এটা 10টাই আছে। ওকে ম্যাম। अच्छा, अब देखो 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 21, ये दिया है। तो इसमें देखो हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सभी इक्वेशन लगभग एक जैसा ही दिख रहा है। चलो पहले वाले पे ही ट्राई करके देखते हैं कि हम लोग का क्या रहा है पहले ऑप्शन से। तो 1/3 एक्स प्लस वाई मतलब 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5, ये 21 आना चाहिए। चलो देखते हैं, 9 प्लस 4 कितना होगा? 13, और प्लस ये हो जाएगा 10। तो मुझे बोलो 13/3 क्या मेरा होल वैल्यू आएगा कि फ्रैक्शन में आएगा, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू आएगा? পয়েন্ট দেয়া আসবে। तो पॉइंट आएगा, तो 21 तो आने से रहा, तो फिर इस पे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलो बी ऑप्शन पे चेक करते हैं। तो बी, तो बी पे चेक करते हैं। देखो तो मेरे साथ साथ कर लो तो फिर जल्दी हो जाएगा और भी, ठीक है। तो बी में देखो 295, तो 1/3 2 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5, ये 21 आना चाहिए। देखते हैं 1/3 इंटू 11 प्लस 10, तो बोलो क्या ये 21 आ सकता है? 11/3 तो मेरा पॉइंट में आ जाएगा, अगर पॉइंट में आ गया तो क्या 21 आ सकता है? नहीं आएगा, तो इसको भी हटाओ, ठीक है। इसके बाद वाला चेक करते हैं, थर्ड नंबर वाला, मतलब सॉरी सी नंबर वाला, ठीक है। तो सी में क्या बोला है? सी में बोला है हम लोग का 24 प्लस 9
प्लस 2 इंटू 5 21 आना चाहिए। तो बोलो 24 प्लस 9 कितना होगा? अगर ये 10 होता तो 34 33 होगा। हाँ, तो 11 प्लस 10, हाँ ये तो आ रहा है 21। हाँ तो इसका मतलब इस पे बाकियों पे चेक करके कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले पे चेक करते हैं। 3 इंटू एक्स मतलब 24 माइनस हाफ इंटू वाई प्लस जेड मतलब 9 प्लस 5 आना चाहिए 65। तो 24 इंटू 3 72 माइनस हाफ इंटू 14 तो 72 माइनस 7 कितना होता है? 72 माइनस 7 65। 65। हाँ, तो फिर ये भी मैच हो रहा है। और लास्ट वाला देखना है, हाफ इंटू एक्स यानी 24 प्लस वाई यानी 9 माइनस 5 38 होना चाहिए। तो बोलो 9 माइनस 5 4 24 प्लस 4 28 28 बाई 2 कितना हो जाएगा? 14 14 14। और यहाँ ना मैंने लिखना यहाँ छूट गया, x प्लस है तो x प्लस मतलब 24 प्लस तो 24 प्लस 14 आएगा तो कितना हो रहा है? 38। 38। तो सभी ऑप्शन मैच हो गए यानी 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ 6 का सी। 7th नंबर पे जाते हैं। 7th नंबर पे है ये। ठीक है, इस पे भी हम लोग क्या कौन से वाले पे चेक करेंगे? देखो हम लोग ये वाले पे चेक करेंगे। 3xy इक्वल टू ये दो इक्वेशन है। ठीक है, इस पे चेक करेंगे। अगर इस पे सेटिस्फाई होता है तो नेक्स्ट उतने बड़े इक्वेशन पे जाएंगे। तो 3xy तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स तो 5 माइनस 2 तो फिर ये कितना हो जाएगा? 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 यानी 30। चलो ऑप्शन ए से पहला तो मेरा मैच हो गया। और ये इधर वाला भी चेक कर लेते हैं। अगर हो गया तो ऑप्शन ई आंसर होगा। 4/x मतलब 4/2 5/y मतलब 5/5 x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 5 एक्स वाई मतलब 2 इंटू 5 प्लस 3/10 तो बोलो कितना आएगा? 4/2 2 5/1 मतलब ये ओवरऑल 1 आ गया। इधर भी 1 आना चाहिए 7 और ये हो गया 10 3/10 तो 7 प्लस 3 10/10 यानी 1। हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से हो गया। ठीक है, 8th नंबर। 8th नंबर में देखो यहाँ पर ये इक्वेशन का वैल्यू भी 2 है और इस इक्वेशन का वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इक्वेशन में किया था तो कोई भी एक इक्वेशन में चेक करेंगे। तो कैसे करके चेक करेंगे? किसी से भी पुट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये वाला पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05 तो 1 डिवाइडेड बाई 0.01। 100 আসছে ম্যাম। अच्छा, और 2.03 डिवाइडेड बाई 0.05 40.6 तो बेकार है, 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी से चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05 तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10। 10। अच्छा, ये हो रहा है 0.23 डिवाइडेड बाई 0.05। तो मुझे नहीं लगता ये डिवाइड करके कुछ फ्रूटफुल है। 4.6 तो ये 2 तो नहीं आएगा तो ऑप्शन बी भी हटाओ। ऑप्शन सी ऑप्शन सी 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 ये हो सकता है क्योंकि इधर 1 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हाँ। इधर भी 1 आया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05 हाँ इससे हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 0.05 ये भी 0.05 तो ये भी 1 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। बस अब कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर भी पुट कर देख लेते 2 आता है कि नहीं। तो y का मतलब 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 0.01 प्लस 0.03 আসছে তাই তো? হ্যাঁ ওটাও 0.04 আসছে আর এটা তো নিচেও 0.04। हाँ, तो 1 ये + 2 1 मतलब 8 का सी हो गया। बस और दो बाकी है 9 और 10। 8 का सी 9 और 10।
9th नंबर में देख लेते क्या बोला है। x 3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। x इंटू वाई मतलब 12 इंटू 11 और y माइनस एक्स, y मतलब 11 माइनस 12। इससे निकालना बेकार है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी आए नीचे तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये तो 110 प्लस में है, तो फिर ऑप्शन ए हटा देना चाहिए, ठीक है। इस पे चेक नहीं करेंगे आगे। ऑप्शन बी में जाते हैं। x इंटू वाई तो 10 इंटू 11, y माइनस एक्स 11 माइनस 10, 110 बाई 1। हाँ, ये पहला तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा होगा कि नहीं वो देखने की जरूरत है। y इंटू जेड मतलब 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 11, तो 11 इंटू 12 कितना होता है? 132। 132 होता है। चलो ये ऑप्शन मैच हो गया। और z इंटू एक्स मतलब 12 इंटू 10 और z प्लस एक्स तो 12 प्लस 10 तो 120 डिवाइडेड बाई 22। तो हाँ क्या ये 60 बाई 11 होगा? हाँ होगा। वो 21 21 260। हाँ, तो फिर ऑप्शन ऑप्शन बी। 9 का ऑप्शन बी सही है। 9 का ऑप्शन बी होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन 10। 137। अच्छा, जिसमें भी पुट करना है 0 आना चाहिए, लास्ट वाला 13 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले 1 पुट करते। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12 और 70 इंटू 7। ये कभी भी नहीं आ सकता है 0, पॉसिबल ही नहीं है, इतना ना ज्यादा वैल्यू हो गया। अच्छा, फिर बी पे चेक करते हैं। 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 7 28 और 70 इंटू 3। ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी 70 है অপশন ডি। ऑप्शन डी। হ্যাঁ দেখে যদি মনে হচ্ছে হ্যাঁ, কেননা দেখে তো মনে হচ্ছে, কারণ এখানে 1 আছে। এটা যত হ্যাঁ বেশি হবে এটা 0 হওয়ার চান্সেস কম হয়ে যাবে। হ্যাঁ ठीक है, हम लोगों ने बी पे चेक कर लिया। डी आंसर होगा, देख के ही पता चल रहा है। फिर भी हम एक बार सी पे चेक करवा देते हैं। जिनको रिकॉर्डिंग देखना है उनको फिर नहीं लगेगा कि समझ में आया नहीं आया। 3 इंटू 2 1 मिनट ही लगेगा। 3 इंटू 2 हम लोग का 6 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। प्लस 70 इंटू 3 210 हो जाएगा। इससे 0 आना पॉसिबल नहीं है। अब इससे बन जाएगा, देखो तो -30 और ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा +70। तो -70 +70 0 हो गया। बाकी का चेक करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा तो डी होगा। डी पे एक से चेक कर लिया, हो भी रहा है तो आगे का भी होगा। और जरूरत है तो चेक करके बाद में देख सकते हो। बाकी एग्जाम में भी चेक मत करना। ए बी सी से नहीं हुआ तो डी से ही होगा, बिना चेक किए हम लोग बता सकते हैं। तो डी से हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं। चाहो तो एक्सरसाइज ई जो है वो होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय बाय मैम। बाय।